राधे राधे दोस्तों। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये टेंशन्स क्यों स्टार्ट हुई, आज इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूएसए और ईरान का रिलेशन हमेशा से इतना टेंस्ड नहीं था। इनफैक्ट 1979 से पहले आपको पता होगा कि ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। 1979 से पहले तक ही ईरान में एक मोनार्की हुआ करती थी, यानी एक तरीके की तानाशाही, एक तरीके के राजा वाला सिस्टम हुआ करता था वहां पे। दोस्तों, बात ऐसी है कि जो राजा थे ईरान के, उनका नाम था रजा शाह पहलवी। और रजा शाह पहलवी एक कैपिटलिस्ट किस्म के आदमी थे जो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। और बीइंग अ कैपिटलिस्ट, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म, ही वाज वेरी मच क्लोज टू यूएसए। अब बात ऐसी है कि जहां जहां भी यूएसए और कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो यूएसए के कुछ इंटरेस्ट होते हैं। जनरली या तो वेपन होते हैं या फिर ऑयल होता है। सो इट इज सेड कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और यूएसए के केस में ये विजिबल भी है। ईरान सब्सिक्वेंट एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था ऑयल का, अभी भी है। अब रजा शाह पहलवी के टाइम पे बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो ईरान में ऑपरेट कर रही थी, वो यूएसए की कंपनीज थी। और क्योंकि रजा शाह पहलवी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो यूएसए की प्राइवेट कंपनीज ईरान में ऑयल एक्सप्लोर किया करती थी और इनडायरेक्टली ईरान के ऑयल को यूएसए कंट्रोल किया करता था। हालांकि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और वहां एक कट्टरपंथी इस्लामिक शासन आया, उसके बाद से चीजें बदल गई। ऑयल का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जितनी भी ऑयल कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया। और उसके बाद से यूएसए का जो कंट्रोल है ईरानियन ऑयल पे, वो कमजोर होता गया। और उसी के बाद से यूएसए और ईरान के रिलेशंस बिगड़ने लग गए। हालांकि इसी बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली भी बात आई, जो कि पहले ईरान ने पीसफुली स्टार्ट किया था और बाद में वो उसको मिलिट्री रूप से डेवलप करने लगा, तो टेंशन उस पर भी बढ़ गई। तो ये है ईरान और यूएसए का एक कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे का एक कारण।